2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षियों ने गठबंधन बनाया और 2024 लोकसभा चुनाव से पहले इस गठबंधन की गांठ खुलती हुई नजर आ रही है। नीतीश कुमार जो इस गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे वो अलग हो गए हैं और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति जी। सर, जो विपक्षी गठबंधन का मुख्य सूत्रधार थे नीतीश कुमार, वो एनडीए का हिस्सा हो गए हैं। अब क्या मानते हैं कि इस गठबंधन में कुछ दम बचा है? गठबंधन धीरे धीरे अभी और भी गठबंधन में बिखराव होगा, क्योंकि गठबंधन के सभी सहयोगियों को एहसास हो गया है कि भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार देने वाली है केंद्र की सरकार में। और निश्चित रूप से एहसास हो गया है, तो लग रहा है कि अगर हमें अपना मान सम्मान और रखना है तो एनडीए ही एक विकल्प है हम लोगों के पास। और देश की जनता का मन भांप लिया है, अच्छी बात है, उन्होंने समय रहते भांप लिया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो अखिलेश यादव लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन होता हुआ नजर आए, गठबंधन टूटे ना। शायद यही वजह है कि आरएलडी से गठबंधन किया, उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया। कांग्रेस से गठबंधन किया, उन्होंने सीटों का ऐलान कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो जितनी सीटें समाजवादी पार्टी ने दी हैं उस पर संतुष्ट नजर नहीं आ रही है। क्या लगता है कि यूपी में भी इस गठबंधन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है? देखिए, दोनों दलों का विषय है, उसमें कौन किसको क्या सीट देनी है, क्या करना है, ये दोनों का विषय है। लेकिन मैं मान सकता हूँ कि पहले भी हमने दो लड़कों की जोड़ी बनी थी, उसके विरोध में हमने चुनाव लड़ा था और उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। और फिर एक बार वो जोड़ी तैयार हो रही है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी शीर्ष नेतृत्व की नीति, चाहे केंद्र की सरकार की हो चाहे प्रदेश की सरकार की हो, नीतियों के आधार पर, संगठन की परिश्रम की पराकाष्ठा के आधार पर हम कह सकते हैं कि हम चुनाव पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में तीसरी बार सरकार बनाएंगे और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार। सवाल सर और है, अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की तो कल पहली सूची जारी की है और फ्रंट फुट पर समाजवादी पार्टी खेलते हुए नजर आ रही है। लखनऊ से रविदास मल्होत्रा के ऊपर भरोसा जताया गया है, हालांकि मध्य के विधायक भी हैं रविदास मल्होत्रा, और जो लिस्ट जारी की गई है तो उस पर एक टैग दिया गया है कि अब की बार एकजुट मतदान पीडीए के नाम। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, निश्चित रूप से हर दल अपनी कोशिश करता है, अपने स्तर से देखता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमें प्रदेश की सभी वर्ग और सभी धर्मों के लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया है, तभी हमारे उत्तर प्रदेश में 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2 बार केंद्र में सरकार बनी। और मैं कह सकता हूं कि सभी लोग, सभी समाज के लोगों का हमें फिर आशीर्वाद मिलेगा, तभी हमारी केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और पहले से बड़ी संख्या में बनेगी। आखिरी सवाल है, मायावती इन चुनाव में एक बड़ा रोल निभाते हुए नजर आ रही हैं, हालांकि उन्होंने ऐलान किया कि अकेले दम पे चुनाव लड़ेंगी। क्या लगता है, क्या इससे बीजेपी को कुछ नुकसान पहुंचने की उम्मीद है? हमें कोई नुकसान नहीं है। हम तो पहले भी बुआ भतीजे के गठबंधन पे चुनाव लड़े हैं, 2 लड़कों की जोड़ी के साथ चुनाव लड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को। हमारा संगठन परिश्रम की पराकाष्ठा करता है और प्रदेश केंद्र सरकार की नीतियां के आधार पे हम हर स्तर पे मजबूत हैं। हमारा संगठन मजबूत है, हमारा बूथ की इकाई मजबूत है, हमारी सेक्टर की इकाई मजबूत है, हमारे मंडल की इकाई मजबूत है। हमारे संगठन और सरकार दोनों ही जनता के बीच में रहते हैं, उस आधार पे हम बहुत मजबूत हैं और पूरी मजबूती के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, पूरी मजबूती के साथ ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद पर काबिज होंगे। ये कहना है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी यानी उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं धर्मवीर प्रजापति, वो भी ये कह रहे हैं कि संगठन पूरी तरह से मजबूत है और 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जीतेगी। वीडियो न्यूज़ त्रिपाठी के साथ अभिषेक पांडे, संदेशवाहक, लखनऊ।